of nanomaterials via pyrolysis. Pyrolysis is actually the burning process होता है जिसमें हम किसी भी प्रिकर्सर को बर्न करते हैं फ्लेम के ऊपर, बड़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर, यूजिंग द फ्लेम, और उसकी मदद से जब वो बर्न करता है तो जो उसमें से पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। तो इस मेथड को हम आमतौर पर pyrolysis या flame pyrolysis भी कहा जाता है। So this is often it is utilized process for industry on industrial scale for the large scale nanoparticle manufacturing, और इसमें हम जैसे मैंने बताया कि प्रिकर्सर को हम बर्न करते हैं। अब जो प्रिकर्सर इसमें हम तो पर यूज़ होता है वो ज़्यादातर हम उसको यूज़ करते हैं लिक्विड या वेपर फेज़ में, उसका होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसको हम फर्नेस, बिकॉज दिस ऑल ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड इन ए सम फर्नेस, और एक स्मॉल उसमें ओपनिंग होती है जिससे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और फिर अंदर काफ़ी जो है हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे कंबशन जैसे ही होगी तो फिर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये मेथड काफ़ी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है। अब हम इसकी डायग्राम से इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी डायग्राम है, लेट मी मेक इट बिट क्लियर तो कि आपको ये क्लियर नज़र आए। इसमें अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ बॉटम में ये प्रिकर्सर सॉल्यूशन हम यहाँ से इस इनलेट से इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग द सिरिंज, और यहाँ से डिस्पर्शन गैसेस साथ साथ वो भी गैसेस, बिकॉज अगेन वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सो दैट फ्लेम बर्न करे। तो यहाँ ये फ्लेम जैसे ही बर्न हो, प्रिकर्सर सॉल्यूशन जैसे ही एंटर होगा तो फ्लेम बर्न है, और बर्निंग की वजह से फ्लेम की वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो प्रिकर्सन उसके अंदर गैस के अंदर मिक्सअप हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनके ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ड्रॉपलेट्स ऑपरेट हो रहे हैं, और फिर साथ ही वो कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। एज ए कंबशन जैसी बर्निंग होती है तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस वहीं पर पार्टिकल का स्टार्ट हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली न्यूक्लियर क्लस्टर या एग्लोमेरेट बनाकर टॉप पे हमारे पास यहाँ पे एक सबस्ट्रेट या स्लिट रखी होती है जिसके ऊपर जाकर ये मटेरियल डिपॉजिट होता है। इसका टेम्परेचर लेस होता है और ये फ़ौरन यहाँ डिपॉजिट कंडेंस होकर हो जाता है, और फिर हम इसको रिमूव कर लेते हैं और फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन हमें ये एक डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए इसके अंदर फर्नेस। इसका जो एनालॉजी है, जो डेली लाइफ में अगर हमारे पास एक कैंडल है लेट्स से, या कोई भी आपके हमारे पास स्टोव है जिसमें हम आग जलाते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं, लेट्स से कार्बन पेपर, जो नॉर्मल पेपर है, कॉपी पेपर, वो अगर बर्न करें, या इवन जो ब्रेड है उसको भी अगर हम ऊपर रखें फ्लेम के ऊपर, तो वो बर्न होना शुरू हो जाती है, ब्लैक होना शुरू हो जाती है, या पेपर ब्लैक हो जाएगा। अब उसको अगर आप वेरी सोफिस्टिकेटेड यानी एहतियात के साथ अगर हमारे पास कैंडल है और पेपर उसके ऊपर रखें, तो जो फ्लेम उसमें से जब बर्न होगा तो जो टॉप फ्लेम का हिस्सा होगा वो ब्लैक होगा, दरमियान वाला थोड़ा सा येलो होगा, उससे डिफरेंट कलर होगा। तो हम अगर ब्लैक जो उसमें से स्मोक नहीं कर रहा है, आल तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसको अगर एक ख़ास डिस्टेंस उसके ऊपर पे अगर हम अपनी जो इन्वर्टेड हम अपना हैंड जो है उसको अगर हम रखें, तो हमारे जो हाथ की सरफेस होगी उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ब्लैकिश मटेरियल जमा होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर वहाँ पर हम कोई और चीज़ रखते हैं तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इवन हम कोल्ड प्लेट रखेंगे या कोई और चीज़ रखेंगे तो वो डिपॉजिट होकर उसको ब्लैक करने लगेगा। वो बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा है कि वो चीज़ जो बर्न कर रही है वो बेसिकली चूँकि कार्बन है, तो कार्बन नैनो पार्टिकल उसमें वो बन रहे हैं, तो वो कार्बन नैनो पार्टिकल की बनने की वजह से बर्निंग प्रोसेस होता है। सो दिस इज़ द वे दैट वी यूज़ दिस मेथड, आल्दो कि हम डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं जब कुकिंग वगैरह करते हैं, कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फूड वगैरह में। सो pyrolysis is actually the way that we can prepare easily the nanoparticles of different materials, particularly carbon, और ऐसा मटेरियल जो कि सस्टेन करता है इतनी हाई कंडीशन या टेम्परेचर और प्रेशर वाला।